right? Simple as that. There is no fragmentation. अगर फ्रेगमेंटेशन करनी है तो वो सोर्स फ्रेगमेंट करके भेजेगी एंड विल सी कि वो कैसे करती है फ्रेगमेंटेशन. बट राउटर जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस है वो फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा. क्वेश्चन सर इसका ये भी मतलब है कि जो फ्रेगमेंटेशन एक्सपेंशन हेडर है हमारे पास IPv6 में वो सिर्फ सोर्स के लिए डेस्टिनेशन के लिए या राउटर्स के लिए नहीं है. जी एग्जैक्टली. इसका बिल्कुल यही मकसद है कि ये फ्रेगमेंटेशन का जो फंक्शनैलिटी है वो राउटर में से निकाल दिया गया है. अच्छा, अब फ्रेगमेंटेशन की फंक्शनैलिटी अगर राउटर में से निकाल दी गई है तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म वेयर बाय द सोर्स विल नो कि जी अगर मैं ये पैकेट भेजूंगा 1500 बाइट का और राउटर दरमियान में 1200 बाइट का लिंक है तो वो फ्रेगमेंटेशन होगा या पैकेट ड्रॉप हो जाएगा. तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए और वो मैकेनिज्म है पाथ एमटीयू डिस्कवरी, जो कि सोर्स इनिशिएट करेगा और वो फाइंड आउट करेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम सपोर्टेड एमटीयू ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ, राइट. और जब उसको वो मिल जाएगा तो आइदर वो फ्रेगमेंट करके भेजेगा या वो चाहेगा तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर छोटे डेटा ग्राफ जो है वो बनाएगा. डिपेंड्स कि किस तरह एप्लीकेशन बिहेव कर रही है. फ्रेगमेंटेशन राउटर्स जो है वो नहीं करेंगे IPv6 के लिए. फ्रेगमेंट ऑफसेट अगेन इज रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन. और फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जी जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है, जो पेलोड आया है, वो उसका ऑफसेट क्या है इनिशियल पैकेट से, राइट. तो अगर मेरे पास 1500 बाइट है और मैंने 1200 बाइट में उसको ट्रांसमिट करना है तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में लिखा हुआ होगा कि नेक्स्ट पैकेट के अंदर भी वो 1200 बाइट है या 1201 बाइट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है नया फ्रेगमेंट. So again this will help the destination कि उसको रीअसेंबल कर सके. हेडर चेकसम जो है वो भी रिमूव कर दिया गया. ओके, हेडर चेकसम का रिमूव करने की क्या लॉजिक हो सकती है? यहाँ पे लिखी हुई है यार, मैं यहाँ पे underlying medium is reliable, so we do not need any kind of checks. No medium is 100% reliable. ओके, ये अज्यूम कर रहा है कि जी अंडरलाइंग मीडिया जो है वो रिलायबल है, इसलिए मैंने हेडर चेकसम जो है रिमूव कर दिया है. ये भी हो सकता है. 100% एरर फ्री ट्रांसमिशन कभी नहीं हो सकती. ओके, कहते हैं 100% रीट्रांसमिशन कभी भी नहीं हो सकती. एरर फ्री रिलायबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती. सर इसके अलावा एक और हेड IPv4 के अंदर आता था कि हर राउटर के ऊपर हेडर चेकसम दोबारा रिकम्प्यूट करना पड़ रहा था. उसकी वजह वो थी कि TTL जो थी वो डिक्रीमेंट होने के बाद चेंज हो रही थी. तुमको पता है IPv6 का. जी, इस वजह से ओके, हेडर चेकसम जो है उसको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि IPv4 जो IPv6 टास्क फोर्स थी उसका ये ख्याल था कि उस स्टैक के ऊपर हम बहुत ज्यादा चेकसम ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है, हम लिंक लेयर के ऊपर लेयर 2 के ऊपर भी चेकसम कर रहे हैं. FCS होता है, ऑब्वियसली 100% कोई चीज नहीं रिलायबल, बट हम FCS वहां पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके बाद अपर लेयर जो है TCP या UDP ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वहां पर भी चेकसम हो रहा होता है. तो अगर कोई एरर आएगा तो आइदर वो लेयर 2 के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा या लेयर 4 के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा. तो ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन हो रही है. और इसकी जो एक दूसरी लॉजिक है जो कि एक्सप्लेन की है उन्होंने, राउटर जो इंटरमीडिएट नोड्स है जो कि राउटर्स है वहां पर जो पैकेट डिलीवरी है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए भी ये काम किया गया है. क्यों? क्योंकि हर राउटर को हेडर चेकसम IPv4 में दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है बिफोर इट कैन प्रोसेस दी पैकेट टू दी आउटगोइंग इंटरफेस. और उसकी वजह यह है कि देयर वाज अ फील्ड इन IPv4 जो कि चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से आपको हेडर चेकसम दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ रहा है. एंड वो फील्ड क्या थी? वो TTL की फील्ड है या हॉप लिमिट की फील्ड है, राइट. तो TTL एक दफा डिक्रीमेंट होगा, हेडर चेकसम कैलकुलेट होगा, राउटर आगे फॉरवर्ड करेगा. तो इसको एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने जो है हेडर चेकसम निकाल दिया. अब हॉप काउंट डिक्रीज भी हो रहा है बट चूंकि चेकसम नहीं है इसलिए सिर्फ डिक्रीमेंट होगा और फॉरवर्ड हो जाएगा. तो इससे IPv6 की पैकेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज जो है राउटर्स की वो इम्प्रूव हो जाएगी.
ऑप्शंस रिमूव कर दिए गए IPv4 में से, ठीक है। ऑप्शंस क्यों रिमूव कर दिए गए? सर एक्सटेंशंस की तरफ इनको मूव कर लिया गया, एक्सटेंशंस में मूव कर लिया। ओके, वेरिएबल लेंथ तो ऑप्शंस की फंक्शनैलिटी या कुछ फंक्शनैलिटी वो IPv6 के एक्सटेंशन हेडर में इन्होंने मूव कर दिए, जो कि हम आगे देखेंगे एक्सटेंशन हेडर्स क्या होते हैं। बट इवन अगर आप IPv4 में एक पैकेट में ऑप्शन डिफाइन करें और उसको कोशिश करें कि जी वो इंटरनेट के ऊपर वो चला जाए और प्रोसेस हो जाए, तो यू विल फाइंड आउट कि जी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। जब आप ऑप्शंस की फील्ड सेट करके कोई पैकेट इंटरनेट की तरफ भेजते हैं, तो प्रॉब्ली जो फर्स्ट राउट पे आपका जो ISP का राउटर है, दैट इज गोइंग टू ड्रॉप दैट पैकेट। एंड द लॉजिक इज कि जी ISPs जो है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, वो इन पैकेट्स को प्रोसेस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? याद हो? ओके, ऑप्शंस, अगर आपके पास पैकेट हेडर आ रहा है जिसमें ऑप्शन की फील्ड सेट है, तो नॉर्मली जो उसकी प्रोसेसिंग पाथ होता है विद इन द राउटर, वो स्लो प्रोसेसिंग होती है। राउटर का जो CPU है वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि जी आपके पास IP आया, आपने राउटिंग टेबल का लुकअप किया, नेक्स्ट हॉप पता किया, ऑपन रिड्यूस किया, चेकसम कैलकुलेट किया, फॉरवर्ड कर दिया। ये सारा जो फंक्शन है, ये फास्ट पाथ पे हो रहा था थ्रू द राउटर, A6 के अंदर उन्होंने बिल्ट इन किया हुआ है। बट ऑप्शंस जो है वो A6 में कोई भी वेंडर नहीं बिल्ड करता, ना सिस्को करता है, ना जूनिपर करता है, ना कोई और वेंडर करता है। और ऑप्शंस को एंटरटेन करने के लिए वो RP को पैकेट पुट कर देते हैं और RP उनको प्रोसेस करता है और फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो RP के पास इतनी ज्यादा हॉर्स पावर नहीं है कि वो बहुत सारे ट्रैफिक ऑप्शंस के साथ अगर पैकेट आना शुरू हो जाए तो उनको हैंडल कर सके। तो इसलिए सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं ठीक है, मेरे पास ऑप्शन फील्ड सेट के साथ एक पैकेट आएगा, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, मैं नहीं प्रोसेस करूंगा, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो IP ऑप्शन सेट नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन की वो फील्ड सेट नहीं करते। तो कोई मुझे एग्जांपल दे जिसमें आप ऑप्शन की फील्ड सेट करके IPv4 का कोई पैकेट ट्रांसमिट कर सकते हैं। Give me an example. एक एग्जांपल है जिसमें आप डेस्टिनेशन सेट करके भेज सकते हैं कि जी आप सोर्स हैं, आपने ऑप्शंस के अंदर डिफाइन किया है कि ये पैकेट जो है ये इन XYZ डेस्टिनेशन से पास होगा और इसके बाद वो इवेंचुअल डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, जिसको कहते हैं सोर्स राउटिंग, राइट। सोर्स राउटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ IP ऑप्शंस। ISPs का राउटर जो है वो ऑब्वियसली एक उसको ये पता है कि जी मैंने ऑप्शंस को जो कि स्लो पाथ से प्रोसेस करने में ऐसे एंटरटेन नहीं करूंगा, और लेट्स से कि अगर वो कर भी देता है तो ही डजंट वांट कि जी ISP जो है दे डजंट वांट कि जी कस्टमर डिक्टेट करे कि जी मैंने आपके पैकेट को किस तरह आगे फॉरवर्ड करना है, वेदर इट इज गोइंग टू गो थ्रू अ ट्रांजिट लिंक जो कि जिसके मैं पैसे दे रहा हूँ अपस्ट्रीम को, या वो पेयरिंग लिंक की तरफ जाना चाहता है जिसके साथ मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर ISP को प्रेफरेंस मिले तो वो उन पैकेट्स को प्रेफर करेगा पेयरिंग लिंक की तरफ राउट करने के रादर देन ट्रांजिट लिंक की तरफ भेजे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इसके अलावा एग्जांपल हो सकती है कि जी आप पिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जी जो पाथ है वो मेरा रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। ट्रेस इक्विवेलेंट आपको कैपेबिलिटी दे देता है, बट IP ऑप्शन सेट करके भी आप पिंग कर सकते हैं जिसमें आपका रिकॉर्ड बना होगा ऑप्शन। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं IP ऑप्शन में, बट ऑब्वियसली ISP इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट। Hello, brother Majid Siddiqui. जी जी, Can you hear me? yeah, sure, go ahead. Okay. Hello. I can hear you. This is Mohammed. Yes. This is Mohammed Salim Ahmed from Kuwait, Nawab Shah.
कीजिए। I am working in electrical engineering department. My area of research work is electrical energy management in domestic buildings of Pakistan. ओके Okay, my question is for slide titled Need for IPv6. So I would like to know how IPv6 is applicable for consumer home and industrial appliances. Kindly name any remote monitoring device if available in market of Pakistan. Thank you. difficult question for me to answer. So normally it is Very clear. It is very clear. It is very clear. Very clear question. there was a refrigerator, उसमें network connectivity है, and you can basically control that fridge remotely if you can assign an IP address and connect it to your network. So that was long time back. Unfortunately, पाकिस्तान में वो चीजें अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हुई because not all the homes in Pakistan have connectivity to internet. If you have a DSL or a broadband connectivity in your home, then you will start Even today, up to now, even up to now, we don't have connectivity. discussing the options. So the question was totally out of whack because मैं जो है header समझाने की कोशिश कर रहा था and you are going towards the policy matter. So maybe when we are done with this section, we can discuss what needs to be done at least to have IPv6 working in Pakistan. So the new field that was added in IPv6 header was the flow level. Okay, so this flow level is being set by the source. So at the source, you are setting the flow level. If the flow wants to basically request the intermediate nodes for a special treatment. So this is something that is supporting the traffic class, but this is in addition to traffic class, right? So if traffic is originating two flows and wants different handling for those flows, maybe these two flows can be of the same diff-serve class, right? So source can use the flow level. This is not normally not being used as of today. So I am not aware of any special application that is using that flow level. So normally you will find in IPv6 header that flow level is represented with all zeros. So the extension header. This is the new concept in IPv6. You have a base header, IPv6 header, and when you check the next header, it would be the upper layer protocol. So next header is TCP. So there is a number that represents TCP. What number is that? किसी को पता है नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोटोकॉल नंबर TCP को? Yes. Okay. So if the next header is 6, then it means that the following header is a TCP header. Okay. And after the TCP header, it's the payload or the upper application layer information or data. So you can also have a scenario where the next header is a routing header, right? So the next header is a routing header. It means that the following header is not a transport layer header, but again an extension header for IPv6. So within that routing header, you will see, you can have, again you will have to look at the next header information and you will see that whether, if it's TCP, then it means that this is, the next header is the TCP header or the transport layer header, right? And you can also have this option, you can have one header, base header, then the routing header, then the destination header, then the TCP header. So the headers are daisy chained in IPv6. So if you have, you can have more than one extension header within IPv6. You can have 0 also extension header. So it depends किसी क्या applications है और वो किस तरीके से उसकी requirement है extension header. So following few slides are explaining the extension headers. कौन से extension headers हो सकते हैं? This is
a typical representation of the extension header. You have the base header 40 bytes.